जी तमाम देखने सुनने वालों को सर्व का सलाम वसलम का मतलब आपको दुनिया आखिरत की कामरानी अता करे। कुछ दिनों से मुफ्ती अब्दुल रहीम साहब कराची वाले उन्होंने एक इशू छेड़ा लाल मस्जिद के मतलब के 18 साल कबल जो सानिया हुआ था, वहाँ लड़कियों की ना शहादतें हुई, ना ज़ख्मी हुई, ना लापता हुई। तो उससे दोनों तरफ से फिर सिलसिला शुरू हो गया और आजकल सोशल मीडिया पे ये टॉप ट्रेंड बना हुआ है। उस पर आज मैं एक दलाइल के साथ मुदल्लल किस्म की वीडियो बनाना चाहता हूँ और हर दोस्त पूरी वीडियो देखे। उमर फारूक रज़ी अल्लाह अन्हु का कौल है कि ये ना देखो कि कौन कहता है, ये देखो कि क्या कहता है। आपने ये देखना है कि मैं क्या कह रहा हूँ, दलील के साथ, प्रूफ के साथ, सबूत के साथ, असल हकायक सामने लेके आऊँगा कि 18 साल के बाद आज ज़रूरत क्यों पेश आई। ये सबसे पहले मुफ्ती साहब का एक छोटा सा क्लिप मुलाजा फरमाएं। मैं फिर भी ऐलान करता हूँ कि जिसके पास भी इसके शवाहिद हैं, उम्मे एहसान के पास हों, मौलाना अब्दुल अजीज साहब के पास हों या किसी और के पास हों, अगर उसके पास कोई शवाहिद हैं तो मैं बाकायदा इसको देखूंगा। अगर कोई वीडियोज़ हैं तो उसको मैं फोरेंसिक भी करवाऊंगा और बाकायदा जो जो लोग कह रहे हैं इस वक्त में, तो मैं बाकायदा अपना उसकी तहकीक करेंगे। अगर साबित हो जाए तो मैं शुक्रिया भी अदा करूँगा। और आप ये देखा कि मुफ्ती साहब उम्मे एहसान साहिबा और मौलाना अब्दुल अजीज साहब से प्रूफ मांग रहे हैं कि मुझे लिस्ट मुहैया की जाए विद प्रूफ कि कितनी लड़कियां यहाँ शहीद हुई। ये क्यों मांग रहे हैं, इसकी ज़रूरत क्यों पेश आई? इसमें वो फरमा रहे हैं कि 2 माह से वहाँ पे हर इलाके की पश्तो में, फ़ारसी में, मुख्तलिफ़ ज़बानों में तराने चलाए जा रहे हैं और बयानात दिए जा रहे हैं और तकरीरें हो रही हैं कि सानिया लाल मस्जिद में हमारी औरतों को शहीद किया गया, उसका हमने बदला लेना है। 2 माह से, और उसकी वजह से वो फरमा रहे हैं कि दर्जनों जाने रोज़ाना ज़ाया हो रही हैं। अब देखिए, सोचने वाला एक पॉइंट है यहाँ पे। 18 साल पहले एक सानिया होता है और उसका बदला लिया जा रहा है 18 साल के बाद। ये खुद कह रहे हैं कि 2 माह से ये सिलसिला शुरू हुआ है कि हमारे रोज़ाना दर्जनों शहीद हो रहे हैं। उन्होंने तो खैर शहीद नहीं कहा, लेकिन मैं कहता हूँ बासियत मुसलमान दोनों तरफ से मारे जाने वालों को मैं तो शहीद ही कहूँगा। तो 18 साल के बाद ये ज़रूरत पेश क्यों आई, प्रूफ के साथ चलता जाऊँगा कि 18 साल पहले, ये अब नहीं हुआ, ये 18 साल पहले जो वक़ूआ हुआ था उसका जो भी बदला था वो लिया जा चुका है। और ये भी मुफ्ती साहब की ज़बानी सुनिए कि 18 साल पहले उन्होंने कहा है कि 150 से 200 वहाँ शहादतें हुई लाल मस्जिद में और उसके बदले में 80,000। ये ज़रा उनकी ज़बानी सुनिए। 150-200, और वो भी गलत था, वो भी हराम था। मैंने हमेशा उसको शहादत कहा है और उसमें जो लोग भी, जिन लोगों ने भी वो ऑपरेशन किया था, मैंने जर्नलों के सामने ये बात कही है कि वो जुल्म था, वो गलत था। लेकिन उसकी आड़ में जो झूठ बोला गया और उसकी आड़ में जो इतने कत्ल आम हुआ है और इतनी बड़ी जंग इन्होंने शुरू कर रखी है और जिसने 80,000 से ज़्यादा लोगों को मौत की वादी में पहुँचा दिया है और पाकिस्तान में कोई 150 अरब डॉलर का नुकसान पहुँचा दिया है और हज़ारों फैक्ट्रियाँ बर्बाद कर दी हैं, हज़ारों लोग बेघर कर दिए हैं। और इसकी वजह से इस्लाम और पाकिस्तान और मदारिस और उलमा और मशाइख इतने ज़्यादा बदनाम हो रहे हैं। जो 18 साल पहले हुआ वो मुफ्ती साहब ने खुद बता दिया। वो खुद फरमा रहे हैं कि 80,000 मौत की वादियों में चले गए, 150 अरब डॉलर का नुकसान हुआ, हज़ारों बेघर हो गए, मईशत बर्बाद हो गई। किस वजह से? सानिया लाल मस्जिद की वजह से। और सानिया लाल मस्जिद के मौका पे उम्मे एहसान का ये चंद सेकंड का क्लिप देखे वो क्या फरमा रहे हैं, जरा देखिए। बच्चियों इन्होंने जख्मी किए हैं, एक बच्ची को गोली भी लगी है और हम बता रहे हैं कि इसके बाद हम नहीं छोड़ेंगे, हम फिदाई हमले करेंगे। जिनमें से 6 अफराद अपनी जानों से हाथ धो बैठे, जबकि पिम्स अस्पताल में 51 जख्मियों में से 11 अफराद की हलाकत हो चुकी है। जी ये सुन लिया, उम्मे एहसान साहबा कह रही हैं, खड़ी हैं, अचानक फायर आता है, उनके साथ खड़ी लड़की को लगता है। तो वो जो बात कर रही है, मैं क्लिप मीडिया से ली है,
मीडिया पे बात आती है कि मैं फदाई हमले कराऊंगी, मैं फदाई हमले कराऊंगी, हमारी लड़की को फायर लगा है, और उस लड़की को उठा के एम्बुलेंस में डालते हुए भी दिखाया गया उसमें। मुफ्ती साहब के बकौल 200 के बदले 80,000 जानें चली गई, 150 अरब डॉलर का नुकसान हो गया, मुआशरत का नुकसान हो गया, मामला थम गया। अब क्यों शुरू हुआ है? यहाँ एक सोचने वाली बात है कि लाल मस्जिद जामिया हिफ्सा के मुतल्लिक कोई इन दिनों में कोई सानहा, कोई वाकया, कोई मामला हुआ है? ये रमज़ान शरीफ के आगाज़ में उम्मे हसान साहिबा को इसी मदनी मस्जिद में गिरफ्तार किया जाता है। 6 लड़कियां इनके साथ होती हैं, और उसमें जो वीडियोस वगैरह सामने आई उसमें उन लड़कियों को बेहिजाब किया गया। उसके बाद उन पे तशद्दुद किया गया और उनको किसी मुकदमे में गिरफ्तार नहीं किया गया। उनकी गिरफ्तारी के बदले में ये मुतालबा रखा गया कि जामिया हिफ्सा मस्मार कर दो। फिर तय ये होता है कि जामिया हिफ्सा का एक मखसूस हिस्सा मस्मार किया जाएगा, उसके बदले में रहाई हो जाएगी। यानी कि उनको गिरफ्तार करके उन पे मुकदमा चलाने की बजाय जामिया हिफ्सा का कुछ हिस्सा मस्मार करवाया गया, और फिर क्या होता है, वो रहा होके आती है। और उस पे मैंने लाल मस्जिद के अंदर मौलाना अब्दुल अजीज साहब का इंटरव्यू लिया, और मुझे अपने कुछ ज़राए से पता चलता है, मुझे जो पता चलता है, और मैं मौलाना अब्दुल अजीज साहब से सवाल करता हूँ और वो उसका जवाब देते हैं। ज़रा ये मुलाज़ा फरमा लें। ये अब जो मसला हुआ उम्मे हसान साहिबा वो और मालूमात को गिरफ्तार किया गया, वहाँ उन्होंने एक बगैरती की हद कर दी कि मालूमात पे टार्च किया, तशद्दुद किया। मुझे किसी ज़राए से पता चला है, मैं उसको कन्फर्म नहीं कह सकता, लेकिन किसी ज़राए से मुझे पता चला है कि TTP लश्कर जंगी वगैरह जो इस वक्त अफगानिस्तान में है, उनको जब इस बात का पता चला है तो वहाँ इजलास हुआ है। उनके अंदर उलमाए कराम, मुफ्तियान कराम भी हैं, और वो उनके फतवे पे चलते हैं। वो जो कोई अटैक करते हैं पहले फतवा हासिल करते हैं। तो वहाँ उन्होंने इस बात पे कि जामिया हिफ्सा का हिस्सा हुकूमत ने मस्मार किया और मालूमात पे जुल्म किया, गैर महरमों ने मुदाखलत की इस मामलात में, इस तरह के इशू पे उन्होंने एक फतवा दिया कि हुकूमत के खिलाफ अब हम जिहाद करेंगे। ये मेरे सुनने में आया है। आपके ख्याल में ऐसी बात क्या कोई दुरुस्त है अगर वो करते हैं? देखिए, ये मेरे इल्म में नहीं है। देखिए, उनकी तो जो हमारे जो है तहरीक तालिबान पाकिस्तान है या अफगानिस्तान की भी तहरीक तालिबान के, और उनके अच्छा पाकिस्तान के और पाकिस्तान उनके आपस में तो नहीं है ना? नहीं, अब इसमें नजरियाती इख्तिलाफ है, और ये नजरियाती इख्तिलाफ ये कहते हैं जी अफगानिस्तान ने हम पर जुल्म किया है, हालांकि इनके मजालिम की बहुत बड़ी दास्तां है। जब अमेरिका यहाँ आ रहा था और अमेरिका नीटो सप्लाई की तहफ़्फ़ुज़ मांग रहा था, तो नीटो सप्लाई किसने दी थी? पाकिस्तान ने दी थी, और यहाँ से सारा असलहा जा रहा था अफगानिस्तान को मारने के लिए। और फिर अपने जो है जो उनके जेट तैयारों के लिए हमारे जो मरकज़ थे, उनके उड़ने की जगह थी, और जो है तैयारे उड़ने की जगह और मराकज़ हैं, वो भी फराहम किए गए, और पाकिस्तान से बहुत सारे जेट तैयारों ने उठकर वहाँ बमबारी की। ये भी जुल्म हुआ, और पाकिस्तान से बहुत बड़ी तादाद तालिबान की पकड़ पकड़, यहाँ तक के अखलाकियात के भी खिलाफ था। मुल्ला अब्दुल सलाम ज़ईफ़ को पकड़ के उनके हवाले किया, और बहुत सारे उलमा पकड़ के इतने बड़े मजालिम के बाद आज ये कहते हैं कि हम पर जुल्म हो रहा। मजालिम तो आपने किए, और बहुत बड़ी तादाद वहाँ शहीद हुई, और जेट तैयारों को अपने एयरबेस दिए। तो उसके बाद आज इनके जो इख्तिलाफात हैं वो शिद्दत इख्तियार कर चुके हैं। ये और बात है कि हज़रत उम्मे हसान की गिरफ्तारी के बाद बाज़ों ने बयान दिया कि अगर उनकी गिरफ्तारी इसी तरह रहेगी तो हम हमलों को तेज़ कर सकते हैं, और बाद ये भी कहते हैं कि बन्नू हमले में भी तो ये वजह भी है, लेकिन हमारे इल्म में नहीं है। लेकिन बहरहाल मेरे इल्म में को बात आई है कि किसी हद तक उसमें ये वजह है। देखिए, आप जब जुल्म करेंगे, हज़रत उम्मे हसान साहिबा इस वक्त कई लाख बच्चियों की मुअल्लिमा है, और उनका एक ताल्लुक़ है। फिर उनकी जो बादौक़ात तो ऐसी बच्चियां हैं कि उन बच्चियों को यहाँ से पढ़ कर गई हैं, जो उनके बच्चे पैदा हुए हैं वो अब जवान हो गए हैं,
अच्छा। वो इनको अपनी वालदा एक समझते हैं या अपनी नानी समझते हैं। तो वो भी बड़े गुस्से में थे और बाद में तो कहा कि अगर ऐसा ही हुआ तो हम फिदाई हमले कर देंगे। तो इससे हमारी रिक्वेस्ट है, इल्तिजा है कि आप ये सारा, हमारे हुक्मरानों को सोचना चाहिए, ये सारी जो जंग है इसको हिंदुस्तान की तरफ क्यों नहीं मोड़ देते। अच्छा जी, मुलाजा फरमाया। अगर किसी जराए से मुझे पता चल सकता है तो अदारों को नहीं पता चला होगा। अब मैं बताता हूं, सारे इसका लुबे लबाब बताने लगा। जो मुफ्ती साहब को लॉन्च किया गया, मुफ्ती तारिक मसूद साहब को, मुफ्ती अब्दुल रहीम साहब को, अदारों पे बिल्कुल अटैक हो रहे हैं, फोर्सेस पे हो रहे हैं। मैं नहीं चाहता कि अटैक हो, बिल्कुल नहीं होने चाहिए। उसका हल अदारों के समझ में ये आया है कि चूंकि इस वक्त लाल मस्जिद जामिया हिफ्सा का नाम इस्तेमाल हो रहा है, लिहाजा उनका रिकॉर्ड लिया जाए। जो लड़कियां या बच्चियां यहाँ से शहीद हुई थी, लापता हुई थी, ओ मेरे भाई, और उनके घर वालों को उठाया जाए, उनको शामिल तफ्तीश किया जाए। इस तरह से हम इस पे काबू पा लेंगे। ये तरीका दुरुस्त नहीं है। इसका सलूशन भी मैं आगे बताऊंगा, बहुत अच्छा और बहुत बेहतरीन सलूशन बताऊंगा। मैंने हर मौके पे जो मुझे मालूम हुआ मैं आगाह करता रहा वीडियो में। उसके बदले में क्या होता रहा, मुझे गिरफ्तार कर लेते थे, मुझे टॉर्चर करते थे, मुझे तंग करते थे, और मैं आगे से सर खपाता था कि खुदा के बंदों, मैं हालात से आगाह कर रहा हूँ, आने वाले खतरात से आगाह कर रहा हूँ, और इसका तदारक करो जो बनता है। उसका तदारक करने की बजाय सिर्फ मुझे जलील किया जाता रहा, मुझे बार बार दबाव डाला जाता रहा। कोई रात कोई ऐसी नहीं होती जब मुझे ये यकीन ना हो कि रात को मैं गिरफ्तार कर लिया जाऊंगा, और मैं सारी रात जाके गुजारता हूँ, दिन को सोता हूँ। रात को मैं सोचता हूँ कि सोए हुए कोई मेरी दीवार ना फैलाएंगे, कोई मसला ना बने। वो दरवाज़ा नॉक करते हैं, मैं सीधा चला जाता हूँ, भाई चलो मैं आपके साथ चलता हूँ। इस पर खैर मैं एक अलग से अब एक वीडियो बनाऊंगा। अब मैं आता हूँ इसके सलूशन पे। अगर तो हुकूमत अदारे पाकिस्तान से मुखलस हैं तो इसका सलूशन ये बनता है कि सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला दिया था, और उस फैसले में उन्होंने लिखा था कि जामिया हिफ्सा को हुकूमत तामीर करके दे, शहीद होने वाले के वर्सा को दियत अदा करे, बिल अदा करे, तनख्वाहें अदा करे, जिस पे अमल दरामद नहीं हुआ। आप यही चाहते हो ना, जो तराने वहाँ बने हैं, जो बयानात उनके सोशल मीडिया पे चले हैं और जिसकी बुनियाद पे वो अटैक कर रहे हैं, वो रुक जाएं, यही चाहते हो ना। उसका सलूशन ये है कि अदालतें भी आपकी, यहाँ हुकूमत की है, जो हुकूमत कहती है वही होता है। लाल मस्जिद वालों से एक दरख्वास्त दिलवाओ ना सुप्रीम कोर्ट में कि जो पहले फैसला हुआ था उस पर अमल दरामद करवाया जाए, और वो नया एक फैसला दे देगी, हुकूमत को हुक्म देगी कि उस पर अमल करो। आप तमाम वर्सा को किसी से भी कोई एड्रेस किसी के लेने की ज़रूरत नहीं, वहाँ इस्लामाबाद में बुला के सब को दियत अदा करो, जामिया हिफ्सा को तामीर कर दो, तनख्वाहें दे दो, बिल दे दो, और इनको इजाज़त दे दो कि आप यहाँ बच्चों को तालीम दें। वो क्या चाहते हैं? तालीम देना चाहते हैं। उम्मी हसन से एक बड़ा अजीब मुतालबा रखा गया था, जी आप मौसीकी के प्रोग्राम बंद करवाने के लिए क्यों आ जाते हैं? वो कब कहती हैं कि पूरे पाक, हाँ उनका जज्बा तो है कि पूरे मुल्क में बंद होना चाहिए, लेकिन एतराज़ उसका किस पे है? जब लाल मस्जिद में या लाल मस्जिद से मुल्हिका जामिया हिफ्सा में रात के वक्त गाने बजाने की आवाज़ आती है, फिर वो मुदाखलत करती हैं। ओ खुदा के बंदो, 1 किलोमीटर एरिया चारों तरफ में बनता है, अगर वहाँ गाना बजाना ना करोगे तो कौन सी क़यामत आ जाएगी? पूरे मुल्क में हर जगह पे गाना बजाना हो रहा है, उसके इर्दा गिर्द फोश पोस्टर ना लगाओ, क्या हो जाएगा? आप लोगों ने तो उनको इतना जलील और रसवा किया हुआ है, उनके मुलाजिमीन उठा के ले जाते हो, बेचारे भूख के मारे, अफलास के मारे तशद्दद करके उल्टी सीधी बातें बना लेते हो, उनके बंदे उठाते हो, उनको लापता कर देते हो। उनको स्पेस दे के देखो, उनको प्यार मोहब्बत दे के देखो। मौलाना अब्दुल अजीज साहब इतने गए गुजरे नहीं है, उन्होंने तो जनरल मुशर्रफ को माफ़ कर दिया था। जब आप ये सारा कुछ करोगे
اور ان کو یہ اجازت دے دو گے کہ آپ کو جو بھی ڈونیشن دے لو، ہم کسی کو نہیں روکیں گے. اگر کوئی ان کو ڈونیشن دیتا ہے آپ اس کو اٹھا لیتے ہو، ان سے مالی تعاون کرتے ہیں آپ اس کو اٹھا لیتے ہو. یہ ساری چیزیں ختم کر دو، سپریم کورٹ کے فیصلے پہ عمل درآمد کر دو، میڈیا پہ سارا کچھ آ جائے گا. وہ ترانے شرانے اور وہ اٹیک اور یا جو ان کا ایک بیانیہ بنا ہوا ہے وہ سارے کا سارا ختم ہو جائے گا. انہی کے مطلب کی کہہ رہا ہوں، زباں میری ہے بات ان کی، انہی کی محفل سنوارتا ہوں، چراغ میرا ہے رات ان کی. یہ مفتی صاحب کو بھی آپ نے کچھ دیا ہوگا، ان مفتیان کو بھی دیا ہوگا. اور بھائی 100 مولوی اکٹھا کر لو، 200 کر لو، 500 کر لو، 1000 کر لو، کروڑوں روپیہ لگا لو، اربوں روپیہ لگا لو، کیا ہو جائے گا؟ اس سے وہ رک جائیں گے؟ نہیں رکیں گے. زخم پہ مرہم رکھی جاتی ہے، جب زخم پہ مرہم رکھو گے تو وہ ٹھیک ہوگا. جب زر عذاب لگا رہے ہیں، مرہم نہیں لگا رہے، اگر مرہم لگاؤ گے تو ٹھیک ہو جاؤ گے. اور یہ جو زیادتیاں ظلم آپ ان کے ملازمین کے ساتھ کر رہے ہیں، اس پہ معذرت کر لو. اور میں نے اس وقت یہ ویڈیو بنائی تھی کہ یہ جو بچیاں جن کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے یہ ساری واپس اپنے گھروں کو چلی گئی ہیں. اور اسلام کے ساتھ ساتھ پختونوں کا کلچر بھی ہے حجاب، اور جو ان کو بے حجاب کیا گیا ہے تو ان کے ورثاء جو ہے وہ آپ سے انتقام لیں گے. یہ میں نے ویڈیو بنائی تھی اس وقت، لیکن کسی نے کان نہیں دھرے. میری ہر بات کا الٹا مطلب لیا جاتا تھا، میرے اوپر الٹا دباؤ ڈالا جاتا تھا، تم ایسی ویڈیو کیوں بنا رہے ہو، اس سے انتشار پھیلتا ہے. اب مجھے یہ بتاؤ کہ افغانستان میں بھی جا کے وہ ترانے میں نے بنوائے ہیں، وہاں جا کے اٹیک بھی میں کروا رہا ہوں.